गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा घर होता है जहां एक परिवार रहा करता था जिसमें श्यामू और सीमा रहा करते थे। श्यामू के घर में उसके माता पिता और उसका बड़ा भाई भी अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। श्यामू का बड़ा भाई राजीव शहर की एक बड़ी कंपनी में काम किया करता था, इसलिए उसका रहन सहन भी वैसा ही होता है। वहीं दूसरी तरफ श्यामू बिल्कुल सिंपल स्वभाव का होता है जो गरीबी में ही अपना गुजर बसर किया करता था। श्यामू की पत्नी सीमा श्यामू का हर कदम पर साथ दिया करती थी। उन दोनों की जिंदगी गरीबी में भी खुशी से बीत रही होती है। श्यामू के माता पिता को गरीबी से चिढ़ होती है। उन्हें तो अमीरों वाली जिंदगी ही अच्छी लगती है और वो अमीरों की तरह ही अपना जीवन जीते हैं। एक दिन उनका बड़ा बेटा अपने माता पिता और सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आता है। माँ, बाबूजी, देखिए मैं आप दोनों के लिए अच्छे कपड़े लेकर आया हूँ। अरे वाह बेटा, इस घर में सिर्फ तू ही है जो हमारा इतना ध्यान रखता है। श्यामू को तो हमारी कोई चिंता ही नहीं है। ना तो उसने कोई पढ़ाई की और ना कोई अच्छी नौकरी करता है। ये तो बस मजदूर बनकर ही रह गया है। श्यामू अपने पिता के ताने चुपचाप सिर झुकाकर सुनता रहता है और करता भी क्या बेचारा। पर उसकी पत्नी सीमा से नहीं सुना गया। वो बोलती है, बाबूजी ये पूरे दिन तो खेत में मेहनत करते ही हैं। अगर आप अपने बेटे को हौसला नहीं देंगे तो वो कैसे तरक्की करेंगे। जब माता पिता ही ऐसे ताने मारेंगे तो बाहर वाले तो बोलेंगे ही ना। आपको अपने बेटे को सपोर्ट करना चाहिए। अब तो सिखाएगी माँ बाबूजी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो हमसे बड़े हैं, उन्हें सब पता है, समझी। सीमा कुछ बोल पाती इससे पहले ही श्यामू ने इशारे से उसे मना कर दिया। हाँ, सीमा भाभी सही कह रही हैं। माता पिता तो हमेशा अपने बच्चों की भले की ही बात करते हैं। अरे बाबूजी, आप इन दोनों को छोड़ो। आप ये नए कपड़े तो पहनकर देखो, आप पर कैसे लगते हैं। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। श्यामू पूरे दिन मेहनत करता है, पर ना तो उसके माता पिता कुछ उसकी मदद करते हैं और ना ही उसका बड़ा भाई, बल्कि उसे हर बात पे कुछ ना कुछ सुनाया करते हैं। राजीव शहर से पैसे कमा के लाता था, इसीलिए उसकी बहुत तारीफ हुआ करती थी। एक दिन की बात है। श्यामू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने चोरी की है। देख तेरा बड़ा भाई कितने गुस्से में है। चोरी? कैसी चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की। देख श्याम, तू झूठ मत बोल। पहले ही लोग तुझे नकारा बोलकर बाबूजी को ताने मारते हैं और अब तू चोरी भी करने लगा। तूने मेरे पर्स में से पैसे क्यों निकाले? बहुत हो गया श्याम, अब तू चोरी भी करने लगा। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब बस बहुत हुआ। अब तू उस घर से चला जा और बाहर रहकर अपना जीवन बिता। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। क्या है यहाँ से? सही कहा आपने श्यामू बेटा, तूने हमारा बहुत नाम खराब किया है। वो तो तेरे बड़े भाई राजीव ने हमारी इज्जत बचा रखी है। उसने घर का बड़ा लड़का होने का फर्ज निभाया है, पर तूने तो आज तक हमारा सर झुकाया ही है। बस अब तुम अपना रास्ता अलग बना लो। यहाँ तुम दोनों की अब कोई जरूरत नहीं है। अपने माता पिता से ऐसी बातें सुनकर श्यामू और सीमा का दिल टूट जाता है। वो जानते थे कि उनके पास और कहीं कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने माता पिता की बात मानकर घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। माँ, बाबूजी, आप लोग मेरे भले के लिए ही ये सब कर रहे होंगे। अपने माता पिता की आज्ञा मानना मेरा फर्ज है। चलो सीमा, चलते हैं। दोनों घर से निकल जाते हैं। श्यामू और सीमा गांव से बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी किराए पर लेकर रहने लगते हैं। अब उनके पास खाने पीने के लिए भी बहुत कम सामान होता है। देखा जी आपने, अपना तीर सीधा जाकर निशाने पे लगा है। अब वो नकारा श्यामू हमारे रास्ते से हट गया, समझो। सही कहा तुमने। बस बाबूजी को पता मत चलने देना। वहीं दूसरी तरफ श्यामू उदास बैठा होता है। तब सीमा श्यामू से कहती है, आप चिंता क्यों करते हो जी? हम दोनों फिर से खूब मेहनत करेंगे और फिर से अपनी नई जिंदगी बनाएंगे और अपने सपने पूरे करेंगे। तुम ठीक कहती हो सीमा। मेहनत और ईमानदारी से एक दिन हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। फिर क्या था, रामू दिन रात मेहनत करने लगता है। कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी लकड़ियां काटा करता है। सीमा भी पास की एक महिला के साथ सिलाई का काम सीखने लगती है। दोनों की जिंदगी मुश्किलों से भरी पड़ी होती है, पर वो हार नहीं मानते हैं। भाभी, मेरे पति बाहर मेहनत करते हैं। मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं भी उनकी मदद करूं। क्या आप मुझे भी सिलाई कढ़ाई का काम सिखा सकती हो? अरे क्यों नहीं सीमा, आजकल की लड़कियां तो अपने गरीब पति को छोड़कर ही भाग जाती हैं। वहीं तू है कि अपने पति का साथ देना चाहती है।
तू चिंता मत कर, मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगी। कुछ ही दिनों में सुमन सिलाई कढ़ाई का सारा काम सीख जाती है और अब उसके पास सिलाई के बहुत सारे काम भी आने लगते हैं। अगर आप सही समझो तो कुछ पैसे मैं इकट्ठा करती हूँ, कुछ आप इकट्ठा करो और हम इस झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। आप बाहर दुकान संभालना और मैं अंदर सिलाई का काम संभाल लूंगी। अरे वाह सीमा, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। मैं दिन रात मेहनत करके तुम्हारे लिए भी एक दुकान खोलूंगा। इस तरह सीमा और शामू ने अपनी मेहनत से एक दुकान खोल ली होती है। वहाँ वो कुछ पैसे कमाने लगते हैं और उनके जीवन में खुशियाँ आने लगती हैं। एक दिन सीमा शामू से कहती है, अजी देखा आपने, अब हमारी हालत पहले से काफी ठीक हो गई है। मुझे तो यकीन है कि हम एक दिन अपने सारे सपने जरूर पूरे कर लेंगे। सीमा, तुम्हारी मेहनत ने ही मुझे ताकत दी है। हमारे पास कुछ नहीं था, तुम्हारी मेहनत और भरोसे ने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है। इस तरह दोनों की मेहनत रंग लाती है और समय के साथ उन दोनों की दुकान धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। उनकी दुकान की चर्चा गांव भर में होने लगती है। गांव में वो दोनों अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन दो महिलाएं सीमा से मिलने आती हैं और कहती हैं, अरे सीमा, तुम तो बहुत अच्छे कपड़े सिलती हो, लोग हमारे कपड़ों की बहुत तारीफ करते हैं। थैंक यू दीदी, आप हमारे कस्टमर हो, आप खुश रहो, हमें और क्या चाहिए। हमें तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारा पति तो दुकान में दिन रात मेहनत करता ही है, तुम भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देती हो। ऐसी लड़की आजकल कहाँ मिलती है। बड़ा खुश नसीब है शामू कि उसे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। वहीं गांव में कुछ महीनों के बाद गांव में भाई का कारोबार धीरे धीरे डाउन होने लगता है। एक दिन राजीव की पत्नी उससे कहती है, अजी इस परिवार की सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर ही आ गई है। आपका कारोबार भी ठप हो गया है। अब आप अपने माता पिता से कह दो कि हम उनका बोझ अब और नहीं उठा सकते हैं। वो दोनों तो बस हमारे पैसों पर ऐश करते रहते हैं, आखिर उन्हें भी तो कुछ सोचना चाहिए। देखो सुलेखा, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मैं अपने माँ बाप के साथ ये सब नहीं कर सकता हूँ। पर कम से कम उन्हें खुद तो सोचना चाहिए कि दिन रात हमारा खाना खाकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ दिन रात पड़े रहते हैं। उन्हें तो खुद इस घर से निकल जाना चाहिए, बेकार में हम पर बोझ बने हुए हैं। तभी बाहर राजीव के माता पिता चुपके से सारी बातें उनकी सुन लेते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने शामू के साथ अन्याय किया था। उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा होता है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जी, हमने अपने ही बेटे के साथ इतना बड़ा अन्याय किया, जो सच में अपनी ईमानदारी से हमारी जिंदगी को संवार रहा था, उसे हमने अपने घर से निकाल दिया। तुमने बिल्कुल सही कहा। हम राजू को कुछ भी बोल देते थे तो वो हमें उल्टा जवाब नहीं देता था, बस सर नीचे करके हमारी बातें सुनता रहता था। मेरे सारे तानों को मेरा बेटा सर झुका के सुनता रहता था। पर राजीव और उसकी बहू हमारे बारे में कितना बुरा सोचते हैं। हमने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दोनों हमारे बारे में इतना बुरा सोचते होंगे। चलो श्यामू और छोटी बहू से माफी मांग लेते हैं, उम्मीद है कि वो हमें माफ कर देंगे। उसी दिन श्यामू के माता पिता श्यामू के नए घर पर आ जाते हैं। बेटा, हमें माफ कर दे, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम सही थे, हमें तुम्हारी मेहनत को समझना चाहिए था। माँ, बाबूजी, जिंदगी में हर किसी से कोई ना कोई गलती तो होती ही है, और आप हमारे माता पिता हैं और हमारे दिल में हमेशा आपके लिए इज्जत रहेगी। हम एक नई शुरुआत करेंगे जिसमें हम सब एक साथ रहेंगे। और वैसे भी अगर आप मुझे घर से बाहर नहीं निकालते तो हम इतने कामयाब नहीं हो पाते। हाँ बाबूजी, अब हम सब साथ में रहेंगे और मिलकर खुशियाँ बांटेंगे।